ये खबर अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको सोचने पर लगेगा कि क्या हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2023 के भारत में रह रहे हैं। उस भारत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि देखिए महिला कितनी आगे बढ़ गई हैं, देश में उनका कितना योगदान है। फौज में महिलाओं के जाने की बात हो रही है, फौज में महिलाएं सर्विस भी दे रही हैं, लेकिन उसके बाद भी एक पुरुष प्रधान देश में किस तरीके से एक मानसिकता जो है वो झलकती है, वो इन एमपी साहब की मानसिकता आपको बताएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कोलार के जो एरिया है वहां का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्नाटक के बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी एक महिला को फटकार रहे हैं। क्यों फटकार रहे हैं? क्योंकि उसने बिंदी नहीं लगाई हुई थी, माथे पर उसने बिंदी नहीं लगा रखी थी, इसलिए एमपी साहब को बहुत नागवार गुजरी ये बात। फटकारते हुए उस महिला से कहा जा रहा है कि पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारा पति जिंदा है ना? क्या तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है? यह 8 मार्च का मामला है। अब आप पूछेंगे मामला 8 मार्च का है तो क्या बड़ी बात है? उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था और इसी दिन एक प्रदर्शनी के कार्यक्रम में सांसद महोदय मुख्य अतिथि बन के पहुंचे थे कोलार में। इसका उद्घाटन करने के बाद सांसद साहब जब स्टॉल में घूम रहे थे तो महिला वेंडर जब अपने स्टॉल के बारे में उनको बता रही थी तो सांसद जी बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि महिला ने बिंदी नहीं लगाई हुई थी। जरा सुन लीजिए इनकी बात, क्योंकि भाषा शायद कहीं हमारे दर्शकों को समझ में ना आए, इसलिए इसका हिंदी में भी हम आपको नीचे लिखकर बताएंगे ट्रांसलेशन। तो जरा सुनिए साहब क्या कह रहे हैं। वैष्णवी अंत बट एक फस्ट ಕೊಡಮ್ಮ ಮುನ್ಕ ಗಂಡ ಬದುಕಿದಂತಾನೆ सारा मामला घूम फिर के इसी बात पे आता है, महिलाएं क्या पहने ना पहने, कर्नाटक में वो हिजाब पहने ना पहने, बिंदी लगाएं क्यों ना लगाएं। और ये बताने वाले ठेकेदार जो हैं वो ये सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इनको बड़ी नागवार गुजरी बात कि भाई बिंदी नहीं लगाई हुई। ये कौन तय करेगा? ये सांसद साहब तय करेंगे किसी महिला को बिंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। निहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, ये क्या तरीका है और ये क्या भाषा है? ये चुनाव का समय है कर्नाटक में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास यही मुद्दे रह गए हैं? टीपू सुल्तान, बिंदी, हिजाब, इसी पर चुनाव लड़ लेंगे पूरा? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बातें हो रही हैं इस चुनाव को देख के मद्देनज़र, तो आप देखिएगा कि हर तरफ कहीं न कहीं कुछ इस तरह की इश्यूज़ हैं जिसको सामने लाए जा रहे हैं और उस पर काफ़ी बहस भी छिड़ती है। जैसे आप मुनिस्वामी को लीजिए, जिनका वीडियो अभी आपने दिखाया, ये पहले कॉरपोरेटर थे। बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड एक इलाका है, वहाँ से कॉरपोरेटर थे। अब पिछली बार उनको वहाँ पर टिकट दिया गया, पहली बार वो जीत करके सांसद बने बीजेपी के। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एच मुनियप्पा को हराया था वहाँ पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक मुनियप्पा से नाराज़ थे क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे जैसा कि लोगों ने उनसे उम्मीद की थी, और 6 से 7 बार वो लगातार सांसद रहे थे। ऐसे में जब मुनिस्वामी वहाँ से खड़े हुए तो लोगों को एक बदलाव, एक सशक्त नेता दिखा और उन्होंने मुनिस्वामी को आगे बढ़ाया। इस तरह की जो भाषा उन्होंने की है, जो बात की है, उसके बाद यहाँ के देखिए जो बीजेपी के नेता हैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महिला दिवस के मौके पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और कहा यह भी जा रहा है कि उस स्टॉल का नाम वैष्णवी था, तो ये भी पूछा गया कि वैष्णवी स्टॉल का नाम रखा है, अगर तुम कन्वर्ट हो गई हो तो फिर नाम अगर सुजाता है तो ऐसी सूरत में बिंदी लगाने में क्या परेशानी है। तो इस तरह की बातें भी हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी यहाँ पर चूंकि लिंगायत उनसे खफा चल रहे हैं, आपको रोक रहा हूँ। कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या ये बीजेपी के एमपी तय करेंगे या मर्द तय करेंगे कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, बिंदी लगाएं ना लगाएं? कर्नाटक में बात हो रही है कि वो हिजाब पहने ना पहने, इन सब बातों के लिए ही शायद क्या एमपी बना के भेजा जाता है सर लोगों को? नहीं, सही बात बोला है आपने कि एक सांसद ये नहीं सोच रहे हैं कि एक महिला सबलीकरण कैसे हो, उनके लिए हमने क्या किया करके नहीं पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि तुम बिंदी क्यों नहीं लगाए, इसके लिए चुन के भेजे है क्या उनको?
ये मनुस्मृति का ये मेंटालिटी जो है ये लागू करने के लिए ये एमपी बने हैं। ये उनको महिलाओं को नौकरी देने का या उनका सबलीकरण के लिए नहीं चुने गए हैं। खड़गे साहब, क्योंकि कर्नाटक में इस बार चुनाव भी है कर्नाटका में, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो यही रहने वाले हैं? टीपू सुल्तान, हिजाब और ये बिंदी का मुद्दा, इन्हीं मुद्दों पर क्या चुनाव लड़ेगी बीजेपी? ऑलरेडी हमारे जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है नलिन कुमार कटील, हमारा दुर्भाग्य है वो भी एक सांसद है, उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली बोला है एक स्पीच में कि आप डेवलपमेंट के बारे में मत बात कीजिए, आप रोड के बारे में मत बात कीजिए, आप नौकरी के बारे में मत बात कीजिए, सिर्फ लव जिहाद के बारे में बात कीजिए करके बोल रहे हैं। ये संसद जो स्टेट गवर्नमेंट उनका है, सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 9 साल उनका है, उनका डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं है क्या? अभी ये टिप्पू वर्सेस सावरकर यही नैरेटिव लेकर आना चाहिए, चाह रहे हैं, बट असल में ये चुनाव जो है ये मनुस्मृति वर्सेस संविधान है और इस चुनाव में जीत संविधान की होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रियांक खड़गे साहब। आप लोग भी सोच रहे होंगे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वीडियो उनका दिखा रहे हैं और पुरुषों की बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि मैं भी, एंकर भी पुरुष, गेस्ट जो आ रहे हैं वो भी पुरुष, हमारे संवाददाता जो सहयोगी हमारे से जुड़े वो भी पुरुष। हमने बड़ी कोशिश की और मेरे सहयोगी अभी पीछे कोशिश कर भी रहे हैं, लगातार फोन लगाया जा रहा है, खुशबू सुंदर जी को फोन लगा रहे हैं, हमने रेखा शर्मा जी से भी बात करने की कोशिश की कि वो कुछ आके कहने, क्योंकि वो एनसीडब्ल्यू की चीफ है, महिला जो कमीशन है उसकी चीफ है, कि क्या यही शोभा देता है हमारे माननीय सांसद साहब को इस तरह की भाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल करना, ये तय करना कि वो कौन सी महिला क्या करे, बिंदी लगाए या ना लगाए। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई रिएक्शन की हमने कोशिश की, पर अभी फिलहाल इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन छोड़े सिर्फ इसलिए दिए जा रहा हूं, अभी जाने से पहले छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मानसिकता है, अभी उनको बिंदी के लिए बोला जा रहा है, कल किसी को हिजाब पहनो ना पहनो के लिए बोला जाएगा, तो महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, कहीं से भी हो, पर तय पुरुष करेंगे कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, वो क्या पहने क्या ना पहने, कैसे रहें क्या ना करें, ये पुरुष तय करेंगे, धर्म कोई भी हो सकता है।